कल अर्थात 24 मई 2026 को मैं अपनी बेटी के साथ हम लोग पूरी फैमिली गए थे। मेरी बेटी का प्रीलिम एग्ज़ाम था, उसे अंदर तो भेज दिया। हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। पेपर 1 जीएस का देकर वो बाहर निकली, पूछा बेटा कैसा गया पेपर? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, मतलब उसकी आँखों में आँसू थे, हालाँकि वो छलक तो नहीं रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कही मम्मी मैं तो 50% से ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, उसमें भी कुछ तो गलती हुई ही होंगी। तो ऐसी बच्ची जो कि दिन-रात पढ़ती रहती है, एक माँ होकर के भी मैं उसको दिन भर में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, वो पढ़ती रहती है, कुछ करने का जुनून है उसके अंदर। वो कह रही है मम्मी मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, तो मैं बाकियों का क्या कह सकती हूँ? और ये तो सिर्फ़ मेरी बेटी का बात है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोज़ देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। मेरी बेटी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो जस्ट ट्रायल के लिए गई थी, हालाँकि पढ़ा बहुत था उसने। डिज़र्व करती थी कि इस बार वो क्वालीफ़ाई करे। लेकिन ठीक है, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट फिर भी जो मेहनत कर रहा है वो तो चाहेगा ना कि क्वालीफ़ाई करे। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेबी वैसे बच्चे क्वालीफ़ाई कर जाएँ जो तुक्का लगा कर के आंसर करे हों, और जो पढ़ के गए हैं वो नहीं कर पाएँ क्वालीफ़ाई, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सिस्टम से, यूपीएससी से, कि ये आप लोग क्या कर रहे हो? कैसे लोगों को दे दिया है क्वेश्चन पेपर बनाने? और ठीक है, दिया है तो दिया है, कम से कम एक बार देखना तो चाहिए, चेक तो करना चाहिए कि सही है या नहीं है। एक इस प्रकार आप बच्चों की लाइफ़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं वहाँ सेंटर पे गई थी, तो ये तो चलो मेरी बच्ची की बात है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो काफ़ी दूर-दूर से आए थे, वो अपनी बच्ची को अंदर भेज कर के सेंटर के बाहर कहीं पे भी धूप में इधर से उधर बेचारे बैठ रहे थे, कहीं पे भी बैठ जा रहे थे। उतने वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, है ना? हम लोग तो फिर भी गए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, बीच-बीच में एसी चला ले रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो कि सोच रहे होंगे चलो हमारा लाइफ़ तो जैसा होना था, जैसा था गुज़र गया, मेरे बच्चों का लाइफ़ अच्छे से गुज़रे, कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे। ये आप लोग क्या कर रहे हो? कितनी बददुआएँ लोगे? एक तो ये जो रिज़र्वेशन का जो चक्कर है, जनरल बच्चे तो कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं। झूठ-मूठ का आरक्षण दे रखे हो, तो इन सबको हटाओ, क्वेश्चन पेपर ढंग का बनाओ, बददुआएँ मत लो इतना, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना। इतने बच्चों को जो इस बार रुलाया है ना आप लोगों ने, अगली बार कोशिश करना कि बच्चे रोएँ ना, सेंटर से बाहर निकले तो खुश नज़र आए। पास करना, नहीं पास करना अलग बात है, वो तो कॉम्पिटिशन है, कुछ ही बच्चे निकलेंगे। लेकिन कम से कम उनके चेहरे पे एक मुस्कान हो कि हाँ, मैंने किया है, 80-90% क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, मे बी कुछ गलती हो उसमें। ऐसा हो, पढ़ने वाले बच्चे तो कम से कम इस तरह की बातें बोल पाएँ। ऐसा करना, बददुआएँ मत लेना, भगवान से डरो थोड़ा, ईश्वर से डरो, ठीक है ना? कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता है, बददुआएँ मत लो आप लोग। बस यही कहना था। बहुत क्या बोला जाए।